बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा चैप्टर बायोमॉलिक्यूल के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि जिस प्रीवियस लेक्चर में हमने मेजर बायोमॉलिक्यूल्स जो पढ़े थे, जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन किया था, छोड़ा था, वहीं से इसका आगाज करते हैं कि हमारे इस ज़मीन पे, हमारे अर्थ पे जो लाइफ मौजूद है, लाइफ इवॉल्व हुई है, वो वाटर से हुई है। अर्थ पर, हमारी अर्थ पर ये जो लाइफ मौजूद है, हमारी अर्थ पर ये लाइफ मौजूद है, और ये जो लाइफ हमारी जमीन पर मौजूद है, इस लाइफ की जो इवोल्यूशन हुई थी या लाइफ इवॉल्व होती है फ्रॉम वाटर। ये आपको याद करना है सारे लिविंग जानदार जितने भी इवॉल्व हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? पानी से हुए हैं। और आज तक स्टिल अभी तक ये डिपेंड करते हैं वाटर पर। स्टिल टुडे यानी कि अभी तक, आज तक ये किस चीज पर डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं इस पानी पर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल पर डिपेंड करते हैं। तो लाइफ है जमीन पर जो मौजूद है, ये सारी लाइफ जो इवॉल्व हुई है वो इस वाटर मॉलिक्यूल से हुई है। और आज तक भी ये जो जितनी भी लाइफ है ये डिपेंड किस चीज पे करती है? इस पानी पे करती है। अब ये यहाँ पर तो मैंने डिस्कस किया कि लाइफ डिपेंड करती है पानी पर। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो लाइफ है या जितने भी लिविंग जानदार हैं, उन लिविंग जानदार के अंदर इस वाटर का कितना ड्राई मास होता है या कितना परसेंटेज होता है। ठीक, एक लिविंग जानदार के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ड्राई मास किसका? ऑफ H2O, यानी कि पानी का जो ड्राई मास होता है, और इस पानी का मैं बोलूं कि परसेंटेज होता है। परसेंटेज, ये परसेंटेज की निशानी है। परसेंटेज कितना होता है पानी का इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि 80% पानी का क्या होता है? ड्राई मास होता है। किसके अंदर मौजूद होता है? इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी का ड्राई मास का परसेंटेज कितना होता है? 80% पानी ड्राई मास की सूरत में किसी भी एक जानदार के अंदर मौजूद होता है। ये जो लिविंग जानदार है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 4 मेजर किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, या मैं कहूं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। अब हमने यहां पर तो डिस्कस किया कि पानी का जो परसेंटेज होता है या ड्राई मास होता है एक किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो 80% होता है। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, इनके अंदर ड्राई मास कितना होता है? तो हम बात करते हैं किस चीज की? ड्राई मास की। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो एक प्रोटीन के अंदर 50% क्या होता है? ड्राई मास होता है। और न्यूक्लिक एसिड का कितना होता है? न्यूक्लिक एसिड का ड्राई मास होता है 18%। कार्बोहाइड्रेट का होता है 15% ड्राई मास। और लिपिड का कितना होता है? लिपिड का ड्राई मास होता है 10%। किसी भी चीज का अगर आप परसेंटेज मालूम करेंगे तो परसेंटेज कितना होता है? टोटल होता है 100%। आप देखें, 50% प्रोटीन का है, 18% न्यूक्लिक एसिड का है, और 15% कार्बोहाइड्रेट का है, 10% लिपिड का है। अब इन चारों को आप प्लस करें तो टोटल परसेंटेज कितना बनता है? देखें,
ये 8 और 5 कितने हो गए? 13, और 13 में से एक ऊपर गया, ये हो गया 6, 7, 8, 9, तो टोटल परसेंटेज कितना आ गया? 93। यानी कि इन चारों का प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इन चारों का 93% होता है। किसमें? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसके अंदर होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब बाकी कितना बचता है 100 में से? बाकी रहता है 7%। कितना रहता है? 7%। अब वो 7% किस में होता है? 7% रिमेनिंग रिमेनिंग 7% होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, दोनों का, ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का मिलाकर जो परसेंटेज बनता है वो 7% बनता है। अब 7% इनका हो गया और 93% इनका हो गया। अब इन दोनों का परसेंटेज एक साथ मिलाओगे तो टोटल परसेंटेज बन जाएगा 100%। तो हमारी जो लिविंग जानदार की बॉडी में जो परसेंटेज होता है वो 93 होता है ओवरऑल इनका। ठीक है, ये जो मेजर है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। बाकी जो 7% होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का होता है। ऑर्गेनिक की मैं बात करूं तो जितने भी विटामिन होते हैं, वाइटामिन्स जितने भी होते हैं, ये किस में आते हैं? ये ऑर्गेनिक में आते हैं। अब इनऑर्गेनिक की मैं बात करूं तो जितने भी एसिड हो गए, जितने भी बेस हो गए, जितने भी साल्ट हो गए, और जितने भी आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये आते हैं। इन सब का जो कंबाइन परसेंटेज बनता है वो 7% बनता है। तो छोटा सा टॉपिक है, वो है पॉलीमर्स, और दूसरा है मोनोमर्स। अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि पॉलीमर्स किसे कहते हैं, मोनोमर्स किसे कहते हैं। सबसे पहली पॉइंट ये कि ये लार्ज होते हैं। लार्ज का मतलब होता है, ये लार्ज यूनिट का मतलब कि ये बड़ा मॉलिक्यूल होता है। पॉलीमर क्या होता है? लार्ज यूनिट होता है। मोनोमर क्या होता है? मोनोमर्स होता है स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट। अब दूसरा डिफरेंस इसका देखते हैं भाई। पॉलीमर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं? मोनोमर्स। ये होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो एग्जांपल बनता है, पॉलीमर का जो मिसाल बनता है उसमें सबसे पहले आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसे हम कहेंगे ये पॉलीमर है। लिपिड की मैं बात करूं तो लिपिड एक बड़ा मॉलिक्यूल है। उसके अलावा मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अगर मैं बात करूं न्यूक्लिक एसिड की तो न्यूक्लिक एसिड भी क्या है? एक बड़ा मॉलिक्यूल है। तो ये मिसाल हो गई किसकी? पॉलीमर्स की। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं किसकी? मोनोमर की। तो मोनोमर की जो एग्जांपल है वो ये है, मोनोमर में सबसे पहले आ जाता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड ये क्या है? एक छोटा मॉलिक्यूल है। उसके अलावा फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, ये क्या है? छोटे मॉलिक्यूल हैं। उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ये क्या है? छोटे मॉलिक्यूल हैं। इसके अलावा मोनोसेक्राइड,
मोनोसेक्राइड्स। तो होपफुली ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि